अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने तकरीबन ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के तकरीबन 8 एमसीक्यूज़ जो है जो एडिशनल एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस किए थे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज़ नंबर 9 से तकरीबन ये एमसीक्यूज़ नंबर 18 तक या हम इसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। The pathway followed by the nerve impulse for producing a reflex action is called reflex action, reflex arc, न्यूरॉन, स्पाइनल कार्ड। यानी इसमें जो कौन सा ऑप्शन जो है वो शामिल होगा। तो एमसीक्यूज नंबर 9 में हमारे पास जो ऑप्शन है वो रिफ्लेक्स आर्क पे ये मुश्तमिल होगा, ये रिफ्लेक्स आर्क होता है। एमसीक्यू नंबर 10 है अली इब्न ईसा, यानी अली बिन ईसा, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अली इब्न ईसा बुक ऑन स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड सर्जरी ऑफ आई इज बायोलॉजी, बॉटनी, ऑप्थेल्मोलॉजी और ज़ूलॉजी। यानी अली बिन ईसा का जो बुक है वो उसमें हम क्या यानी स्टडी कर सकते हैं, बायोलॉजी को डिस्कस कर सकते हैं, बॉटनी को, ऑप्थेल्मोलॉजी को या ज़ूलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो इसमें अमूमन ये बसरियात के मुतालिक यानी ऑप्थेल्मोलॉजी के मुतालिक इसमें मालूमात है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो आप ऑप्शन सी होगा, ऑप्थेल्मोलॉजी होगा। The organs which are specifically built to detect particular type of stimulus are called receptors, effectors, stimuli, all of these। यानी क्या होगा जिसकी वजह से हम यानी स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं। तो ये अमूमन ये रिसेप्टर होते हैं, क्यों रिसेप्टर के ज़रिए हम माहौल से अपने आप को आगाह कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 जो है वो होगा कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट जो नर्वस सिस्टम का होता है वो किस पे मुश्तमिल होगा। तो ब्रेन होगा, हार्मोन होगा, न्यूरॉन होगा और इफेक्टर होगा। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो नर्वस सिस्टम का होता है वो अमूमन ये न्यूरॉन पे मुश्तमिल होता है। एमसीक्यूज नंबर 13 है। एमसीक्यू नंबर 13 है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन। यानी साइटोप्लाज्म और न्यूरॉन जो है वो न्यूरॉन के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म न्यूरॉन के कौन से हिस्से में मौजूद होता है। तो सेल बॉडी में है, डेंड्राइट में है, एक्सॉन में है और माइलिन शीट में है। तो ये अमूमन ये सेल बॉडी में ये मौजूद होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी सेल बॉडी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द सेंसरी लेयर ऑफ द आई इज। आई का जो सेंसरी लेयर है वो कॉर्निया होगा, आयरस होगा, स्क्लीरा होगा या रेटिना होगा। तो अमूमन यानी आई का जो इनर थर्ड जो इनर लेयर है वो रेटिना है और रेटिना में हम कहते हैं कि इसमें सेंसरी सेल्स जो है वो होते हैं जिसको हम रॉड्स और कोन्स कहते हैं। द सेंसरी पार्ट ऑफ द एयर इज सकुलस, स्टेपीज, वेस्टिब्यूल और कोक्लिया। यानी कौन सा एयर का कौन सा हिस्सा होगा जो अमूमन सेंसरी होगा। तो एक्चुअल हेयरिंग आर्गन जो है ये अमूमन ये कोक्लिया होता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सेंसरी का जो सेंसरी पार्ट जो होगा वो कोक्लिया होगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है हमारा, एबनुल हैतम is famous for his book of chemistry, optics, बायोलॉजी और कोऑर्डिनेशन। यानी इब्नुल हैसम का जो बुक है वो मुश्तमिल या हम कहते हैं कि मशहूर है किस लिए, क्या चीज़ें उन्होंने उसमें डिस्कस की हैं। तो उन्होंने तकरीबन ये ऑप्टिक्स जो है यानी बसारत के ऊपर इन्होंने ये डिस्कशन किया है और इसी वजह से उन्होंने एक मशहूर जो इन्वेंशन था वो किया था जिसको हम पिनहोल कैमरा भी कहते हैं। ये इब्नुल हैसम की ये मशहूर ईजाद है। एमसीक्यूज नंबर 17 जो है विच वन इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सा होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है मिलियस है, इनकिस इनकस है, स्टेपीज है और कोक्लिया है। तो एमसीक्यूज नंबर 17 जो है
ये अमूमन ऑप्शन सी इसमें आता है कि ये स्टेपीज होगा। अब जो नेक्स्ट जो आखिरी एमसीक्यूज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज हैं, यानी डैश ग्लैंड इज पी शेप्ड या पी साइज भी हम कह सकते हैं। तो इसमें है हाइपोथैलेमस है, पेंक्रियाज है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है। तो ये पी साइज भी हम कह सकते हैं और पी शेप भी कह सकते हैं। तो ये अमूमन पिट्यूटरी ग्लैंड को हम ये पी साइज के बराबर या पी शेप के बराबर ये हम पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कह सकते हैं। आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी यानी आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।